Hello, my dear student. You are welcome in Hindi class. I am Meenakshi Singh from Mount Sinai Higher Secondary School. Today I am going to teach you lesson 16. Class 3 student, be ready. You take out lesson 16, page number 39. Name of the lesson is My School. आज मैं आप लोगों को स्कूल के बारे में बताऊंगी। तो आप लोग टेक्स्ट बुक लेकर के तैयार है ना बच्चों? तो निकालिए पेज नंबर 39। माई स्कूल, मेरा विद्यालय। सबसे पहले हम लोग विद्यालय का अर्थ जानेंगे। विद्यालय का अर्थ क्या होता है? विद्या का अर्थ होता है नॉलेज। विद्या मीन्स नॉलेज। और आलय का अर्थ होता है हाउस, घर। तो जहाँ हम लोग ज्ञान अर्जन करते हैं, जहाँ हम लोग ज्ञान पाते हैं, उसी जगह को, उसी घर को विद्यालय कहा जाता है। विद्यालय को हिंदी में पाठशाला भी कहते हैं। पाठ मीन्स लेसन, शाला का अर्थ होता है घर। जहाँ लेसन पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उसी को विद्यालय कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग स्कूल जाने के लिए तैयार हैं, है ना बच्चों? तो क्या से स्कूल जाते हैं? कोई पैदल जाता है, कोई स्कूल बस से जाता है ना बच्चों? तो चलिए विद्यालय जाने की तैयारी कीजिए। ये रहा आपका स्कूल बस। तो आप रेडी हैं? आप अपने बैग में पढ़ाई करने का सब सामान रख लिए ना? आपका टेक्स्ट बुक, पेंसिल बॉक्स, बुक्स तो रख ही लिए, नोटबुक्स, है ना? और लंच में खाने के लिए लंच बॉक्स भी चाहिए। लंच बॉक्स भी रख लीजिए और हो जाइए तैयार स्कूल जाने के लिए। और अब देखिए कि विद्यालय कैसा है आपका। अब आप देखेंगे जो विद्यालय कैसा है। ये देखिए, ये है लेसन 16 मेरा विद्यालय। सबसे पहले ऊपर में क्या दिया हुआ है? वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। तो वर्ड मीनिंग सबसे पहले हम लोग जान लेंगे। वर्ड मीनिंग में पहला क्या है? देखिए, विद्यालय। विद्यालय को क्या कहते हैं बच्चों? स्कूल। सेकंड क्या है? हरा। हरा मीन्स ग्रीन। और नीचे में क्या है? मैदान। मैदान कहते हैं फील्ड को, जहाँ आप लोग खेलते हैं। और दूसरा लाइन में देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है। दूसरा में देखिए ये क्या है? झूला। झूला को क्या कहते हैं? स्विंग, है ना? और नेक्स्ट है संडे, रविवार। रविवार को जिस दिन आपका छुट्टी रहता है। और नेक्स्ट वर्ड क्या है? शिक्षक। शिक्षक कहते हैं टीचर को। अब देखिए ये रहा आपका विद्यालय। विद्यालय के इधर देखिए हरा भरा है ना? ये पेड़ लगाया हुआ है, ये दिखा रहा है बच्चा, ये विद्यालय है। वो दिखा रहा है अपना विद्यालय। ये क्या लिखा हुआ है वो देखिए। यह मेरा विद्यालय है। मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। चारों ओर हरा भरा है। यहाँ कई शिक्षक हैं। सब बहुत अच्छे हैं। विद्यालय के सामने खेलने का मैदान है। मैं वहाँ रोज झूला झूलता हूँ। हमारा विद्यालय रविवार को बंद रहता है। मुझे अपना विद्यालय और यहाँ के शिक्षक बहुत अच्छे लगते हैं। ये बच्चा अपने विद्यालय के बारे में बता रहा है। जो उसका विद्यालय कैसा है? उसका विद्यालय सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। देखिए पिक्चर में दिया हुआ है। उसके चारों ओर, विद्यालय के चारों ओर हरा भरा पेड़ पौधा है। विद्यालय में कई शिक्षक हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विद्यालय में क्या क्या होता है। आप लोग जाते हैं तो आप लोग को खुद पता है विद्यालय में क्या क्या होता है, आप क्या सीखते हैं, क्या क्या कार्यक्रम होता है, उसके बारे में जानकारी विशेष तरह से आज हम देंगे। तो विद्यालय में तो आप जानते ही हैं, पढ़ाई करना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, ड्राइंग करना सीखते हैं। सबसे पहले जो जाते हैं नर्सरी क्लास में, तो अध्यापक जी क्या सिखलाते हैं? कैसे बैठेंगे। जब टीचर क्लास में इन करेंगे तो उठ करके टीचर को विश करेंगे, गुड मॉर्निंग टीचर। जब टीचर आपका अटेंडेंस लेंगे तो बोलेंगे प्रेजेंट टीचर, है ना? ऐसे बोलते हैं ना? तो स्कूल में जा करके आप लोग सर्वप्रथम यही सीखते हैं, कैसे बोलेंगे, कैसे रहेंगे, गुड मैनर सीखते हैं, डिसिप्लिन।
ना, उसको अनुशासन कहते हैं। डिसिप्लिन को हिंदी में अनुशासन कहते हैं और गुड मैनर्स को अच्छी आदत कहते हैं। तो ये सब आप लोग स्कूल में जा कर के सीखते हैं। और क्या सीखते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। चलिए, ये देखिए, ये टीचर जी हैं, है ना? ये आपके टीचर हैं और देखिए आपके साथ में है ना बच्चों? क्यों है आपके साथ में? क्योंकि अभी आप लोग क्लासरूम में हैं, बैठे नहीं हैं, इधर से इधर कर रहे हैं, इसीलिए टीचर जी आपके साथ में हैं। क्योंकि आप किसी एक दूसरे को धकेल ना दें, पुश ना कर दें, है ना? और टीचर जी के पीछे में आप देख रहे हैं बोर्ड है ना? उस पर क्या होता है, बोर्ड पर टीचर जी आपको लिख करके सिखलाते हैं कैसे लिखा जाता है ना? बोर्ड के कॉर्नर में क्या लिखा रहता है, डेट लिखते हैं टीचर जी। अभी तो खाली है इसमें, क्योंकि अभी आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप लोग क्लासरूम में खड़ा है, इसीलिए टीचर जी उस पर कुछ नहीं लिखे हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, अब आगे क्या करेंगे वो देखिए, आपको देखना है और उससे सीखना है ना बच्चों? तो देखिए, ये बुक है, जब आप अगली क्लास में जाएंगे तो ये इतना मोटा मोटा बुक है, डरिएगा नहीं, क्योंकि आप लोग जो शुरू से पढ़े हैं ABCD, उसी से बना हुआ वर्ड ना, उससे बना हुआ सेंटेंस और सेंटेंस से बना हुआ पैराग्राफ सब आएगा और उससे बना हुआ लेसन आएगा, इसीलिए डरने की बात नहीं है। ये आप लोग जो शुरू से पढ़े हैं वही सब मिल करके इतना मोटा बुक है, तो ये पढ़ना पड़ेगा। देखिए, वो ले जाने वाला भी कितना खुश है। आगे देखिए बच्चों, आपके टीचर जी बोर्ड दिखा रहे हैं ना, दिखा रहे हैं, उस पर क्या करना है, लिखना है ना? तो देखिए कि जो टीचर जी पूछ रहे हैं तो बच्चे जो हाथ उठा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जब आपको कोई टीचर जो है कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और जब आपको उसका आंसर मालूम रहता है तो आप क्या करते हैं, आई नो, मैं जानता हूँ, तो हाथ उठाते हैं ना? तो वही देखिए बच्चे लोग कितना खुश हैं, क्योंकि उनको मालूम है जो टीचर जी क्या पूछ रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, ये लेसन पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेसन पढ़ रहे हैं। इन लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया है, तो देखिए कैसे अपना बुक निकाल करके पढ़ रहे हैं ना बच्चों? तो आप लोग भी इसी तरह पढ़ते हैं, पढ़ाई करना सीखते हैं। स्कूल में क्या सीखते हैं, पढ़ाई करना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं। देखिए कितना खुश होकर के वो लोग पढ़ रहा है। तो ठीक है, आगे देखिए बच्चों, ये रेसेस का समय में खाना खा रहा है, वो लोग लंच कर रहा है। देखिए बैठ करके, दोनों बैठा हुआ है तो एक खड़ा होकर के कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको बैठने के लिए वहाँ पर चेयर नहीं है, कुर्सी नहीं है, इसीलिए देखिए वो खड़ा होकर के खा रहा है। तो आपको भी खाने का मन है तो थोड़ा खा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्कूल का प्लेग्राउंड ना, मैदान में आ गए। अभी अभी आपने पढ़ा ना फील्ड, FIELD, फील्ड मीन्स मैदान। तो ये हुआ स्कूल का मैदान, जहाँ बच्चों को खेलने का सामान रहता है। देखिए कोई झूला झूल रहा है ना, कोई स्लाइड पर जा रहा है, कोई भी फुटबॉल लेकर के खेल रहा है। स्कूल में स्पोर्ट्स भी होता है ना बच्चों? खेल कूद में आप लोग भाग लेते हैं, उसके बाद उसमें आप जब जीत प्राप्त करते हैं, जीत जाते हैं, विनर्स होते हैं, तो आपको प्राइस मिलता है ना बच्चों? तो आपको प्राइस मिलता है और प्राइस पाने के लिए आप लोग खेल में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, है ना? खूब खेलते हैं। खेल करके प्राइस जीत करके आप लोग घर में जाते हैं तो कितना खुशी मिलता है। तो अभी आपने खेल किया। अब देखिए बच्चों, आगे हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे। जब आप स्पोर्ट्स में जाते हैं तो खेलने का भी नियम होता है ना, हर जगह नियम होता है, हर जगह डिसिप्लिन होता है। तो आप जब खेलने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले क्या बताते हैं टीचर, देखो ये जो खेलने के लिए जा रहा है तो इसमें ये चीज़ नहीं करना है और ये चीज़ करना है, उसी को नियम कहते हैं। जो काम करने के लिए बताया जाता है कि ये चीज़ आपको करना है। अगर आप फुटबॉल खेलने के लिए जाएंगे और बैडमिंटन का सामान ले जाएंगे तो क्या आप फुटबॉल खेल पाएंगे?
नहीं ना बच्चों। तो उसके लिए नियम होता है, फुटबॉल खेलने जाएँगे, फुटबॉल लेकर के जाइए। बैडमिंटन खेलने जाते हैं, उसका सामान लेकर के जाइए। फुटबॉल खेलेंगे तो आपका जो टीम का मेंबर है उसके साथ में खेलने के लिए जाएँगे। और फुटबॉल खेलने के समय में किसी को जानबूझ करके धकेलते नहीं हैं, पुश नहीं करते हैं, नहीं तो वो करने से आउट कर दिया जाता है ना बच्चों? तो सब कुछ में नियम होता है। अब आगे देखिए, यहाँ पर खेल लीजिए। देखिए क्या-क्या खेल है, कुछ स्पोर्ट्स का भी देखिए ना क्या-क्या खेल रहा है सब। कोई देखिए बैट लेकर के है ना बच्चों, तो कोई बॉल लेकर के, कोई वॉलीबॉल, कोई देखिए अच्छा, कोई तो ऐसा है हॉकी खेलने के लिए भी तैयार है। ये सब आपके ही फ्रेंड्स हैं, इसमें आप ही हैं। खेलना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि खेल-कूद करने से हम लोगों का मसल्स जो है ना, वो अच्छा रहता है, हम लोग स्वस्थ रहते हैं, इसीलिए खेलना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जिस तरह पढ़ाई ज़रूरी है, उसी तरह खेलना भी ज़रूरी है। सिर्फ़ आप पढ़ाई करेंगे तो उससे नहीं होगा, खेलना ज़रूरी है। बाहर में भी इंडोर गेम और आउटडोर गेम भी खेलना ज़रूरी है। आप घर में भी खेलिए और बाहर जा कर के भी खेलिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि आप जब दिन भर खेलेंगे, एक बार भी पढ़ाई नहीं करेंगे तो वो खेलना अच्छी बात नहीं है। आपको पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, पढ़ाई ऐसी चीज़ है, जिस तरह हम लोगों को रोज़ खाना ज़रूरी है, उसी तरह हम लोगों को रोज़ पढ़ाई करना भी ज़रूरी है ना बच्चों? देखिए हम लोग एक दिन खाना नहीं खाते हैं तो क्या होता है? वीकनेस होता है, कमज़ोरी फ़ील होता है ना? और हम लोग मम्मी से बोलते हैं, "मम्मी जल्दी खाना दो, बहुत ज़ोर से भूख लगी है।" पढ़ाई भी बच्चों उसी तरह है। यदि आप एक दिन पढ़ाई नहीं करेंगे, तो वो आपका नॉलेज में वीकनेस आएगा, है ना? आपका ज्ञान उससे कम होगा। इसीलिए जिस तरह डाइट ज़रूरी है, उसी तरह ये नॉलेज भी ज़रूरी है ना? इसीलिए पढ़ाई थोड़ा-थोड़ा रोज़ कीजिए। ये नहीं विंटर ब्रेक आया, पास हो गए हम लोग, चलिए क्रिसमस मनाए, होली, दिवाली क्या आया मनाए, न्यू ईयर मनाए, जो भी टीचर पढ़ाए वो हम लोग भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है बच्चों, कुछ न कुछ रोज़ पढ़ना है ना? तो अभी आप लोग खेले, खेलने के साथ-साथ में ये भी जानें कि पढ़ाई कितना ज़रूरी है। पढ़ कर के ही हम लोग महान बनेंगे। कोई भी जितना भी ग्रेट पर्सन है, कोई भी बिना पढ़े लिखे नहीं है। इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। इस पिक्चर को देख कर के आपको पता हो जाएगा कि गुड मैनर्स क्या होता है कि नहीं? हम लोग किस तरह स्कूल में सीखते हैं कि एक-दूसरे की सहायता करनी चाहिए, एक-दूसरे के साथ एन्जॉय भी करनी चाहिए, है ना? तो देखिए इसमें क्या-क्या है। पहली पिक्चर में आप जो देख रहे हैं चेयर, उसमें देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है इनसे? बैठने के लिए कह रहा है ना देखिए इंडिकेट कर रहा है कि यू सिट हियर ना, यू सिट ऑन द चेयर। ये अच्छी बात है, अगर कोई हम लोगों का घर में आए तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? उनको बैठने का जगह देना चाहिए सबसे पहले। ये देखिए, इसमें देखिए कोई आए ना, तो ये गेट खोलने के लिए गया। हम कोई गेट नॉक करता है तो आप भी जाते हैं ना? अब नेक्स्ट में देखिए नेक्स्ट पिक्चर क्या है, नेक्स्ट में देखिए, ये सामान लेकर के जा रहे हैं ना, तो इसकी मम्मी भी होंगी तो देखिए ये मम्मी का हेल्प कर रहा है। इसमें देखिए कैसे खेल रहा है, इससे आपको क्या जानकारी मिली ये सब पिक्चर देखने से कि हम लोगों को एक-दूसरे की सहायता करनी चाहिए, है ना बच्चों? हम लोगों को एक-दूसरे की सहायता करनी चाहिए और जो स्कूल में सीखते हैं उसका प्रयोग घर में भी करना चाहिए। अच्छी बात हम लोग स्कूल से सीख कर के आते हैं तो घर में भी उसका यूज़ करना चाहिए। और जो गंदी बात हो वो कभी अपनों से भी नहीं सीखना चाहिए। अगर बैड हैबिट्स अपने पेरेंट्स में हो तो पेरेंट्स से भी वो नहीं सीखना चाहिए। है ना बच्चों? अगर गुड हैबिट्स
एक इनेमी में भी हो, एक दुश्मन में भी हो, तो उससे गुड हैबिट सीखना चाहिए, है ना? चलिए इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो आगे क्या करना है। अब आप लोगों ने अब तक स्कूल के बारे में जानकारी प्राप्त की, स्कूल में क्या-क्या होता है। अब थोड़ी-सी और जानकारी दे देते हैं कि स्कूल में और क्या होता है। अब आप जानिए स्कूल में क्या-क्या कार्यक्रम होता है, उसके बारे में जानिए। तो कार्यक्रम क्या-क्या होता है बच्चों, बोलिए क्या-क्या होता है? चलिए स्पोर्ट्स के बारे में तो बहुत सारा जानकारी ले लिए। अब टीचर्स डे आने वाला है ना, तो टीचर्स डे के बारे में जानिए क्या होता है। टीचर्स डे में आप लोग टीचर को खुश करने के लिए प्रोग्राम करते हैं ना, उसी तरह टीचर भी क्या करते हैं, चिल्ड्रंस डे में, बाल दिवस जिसको कहते हैं, उसमें टीचर भी आपको खुश करने के लिए प्रोग्राम करते हैं ना, गाना करते हैं, कोई टीचर डांस भी करते हैं, जिससे आप लोग बहुत खुश होते हैं। ये प्रोग्राम होता है। उसके बाद आपको क्विज कंपटीशन होता है, रिसाइटेशन होता है, इंग्लिश का कविता पढ़ते हैं, हिंदी का कविता पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज का कंपटीशन होता है, इसमें भाग लेते हैं। कभी-कभी बड़ों बच्चों में, आप तो छोटे हैं, क्लास 3 का है, लेकिन आप लोग देखे होंगे हायर क्लास में स्पीच का होता है ना? स्पीच का कंपटीशन होता है, तो इसमें आप लोग भाग लेते हैं। ड्राइंग कंपटीशन होता है, उसमें भाग लेते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम कहते हैं, जिसमें गाना होता है, डांस होता है ना, ट्रेडिशनल जिसको कहते हैं। तो वो भी ट्रेडिशनल डे भी होता है, जिसमें आप अपने ट्रेडिशन का ड्रेस लगा करके जाते हैं, कपड़ा लगा करके जाते हैं ना, जो ट्रेडिशनल ड्रेस लगा करके जाते हैं। तो उस दिन भी अपने अपने ट्रेडिशन का जो सॉन्ग होता है, वो होता है फोल्क सॉन्ग, है ना, उसमें भाग लेते हैं, उसमें डांस करते हैं। तो स्कूल में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, है ना, और जो चीज़ सीख करके गए हैं, वो चीज़ अपने घर में माता पिता से शेयर कीजिए। छोटे भाई बहन हैं, उनको सिखलाइए, उनसे शेयर कीजिए, है ना बच्चों। तो इतना एंजॉय किए स्कूल में। तो अब देखिए, जो वो कुछ सीखे हैं, अब थोड़ा सा यहाँ यूज करेंगे। क्या करेंगे, अब आप लोग होमवर्क करेंगे। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, चित्र देखकर नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। चित्र देखिए, आपके स्कूल का चित्र दिया हुआ है, एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाया हुआ है, तो उसमें से देख करके आप भरे। यह मेरा क्या है, डैश के जगह पर क्या लिखेंगे, स्कूल है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, विद्यालय का रंग कैसा है, वो आप जान जाएंगे, और उसका नाम लिखिए। हिंदी में लिखना है, कैसा रंग है वो आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, विद्यालय के सामने एक क्या है, विद्यालय के सामने में बोलिए क्या है, वो देख करके आप लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 4 में है, यहाँ के डैश बहुत अच्छे हैं, क्या अच्छे हैं, सो लिखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हमारा विद्यालय डैश को बंद रहता है। शुरू में ही मैंने आपको बता दिया, विद्यालय का बंद रहता है जिस दिन आप लोग चर्च में जाते हैं, है ना। तो आप खुद समझ जाएंगे कि चर्च में आप लोग कब जाते हैं, वो वहाँ पर आपको फिलअप करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है, आप विद्यालय जाते समय स्कूल बैग में क्या क्या ले जाते हैं, उस पर गोला बनाइए और दिए गए स्थान पर उसका नाम लिखिए। गोला में सर्कल बनाना है। तो ये चित्र जितना दिया हुआ है वो देखिए, और आप क्या ले जाते हैं उस पर आपको सर्कल बना। जैसे ये बुक हुआ, तो बुक के ऊपर में आप सर्कल बनाइए और उसका नाम यहाँ पर लिखिए किताब, है ना। और क्या सामान नहीं ले जाते हैं उस पर कुछ नहीं करना है, उसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो विद्यालय में घूमे, खेले और इतना एंजॉय किए। तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग थोड़ा आराम करेंगे और फिर मिलेंगे। बाय बच्चों।